दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मूवी लेकर आए हैं। उसका नाम है टू ब्लू स्ट्रिप्स। ये कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की है जो किशोरावस्था से गुजर रहे हैं। एक दिन मोबाइल की छीना झपटी में वे इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच की सभी सीमाएं टूट जाती हैं। आफत तब आती है जब कुछ ही हफ्तों बाद लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक स्कूल की क्लास से होती है। दारा और बीमा दोनों उसी क्लास में पढ़ते हैं। उनके बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि पूरी क्लास को उनके अफेयर का शक होता है। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद दारा बीमा को अपने घर लेकर जाती है। उसके पापा का एक रेस्टोरेंट है और उसकी मम्मी भी कामकाजी हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं होता। दारा बीमा को अपने कमरे में लाती है और वे दोनों मस्ती करने लगते हैं। इस बीच दारा अपना मेकअप बॉक्स उठाकर बीमा का मेकअप करती है और बीमा इतना फनी दिखने लगता है कि दारा उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगती है। बीमा उसे यह सब करने से मना करता है और उसके फोन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन दारा बड़ी सफाई से अपना फोन बचाती रहती है। अब यह छीना झपटी कब इस तरह बदल जाती है कि वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। नजदीक आते आते उनका फिजिकल रिलेशन हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद होश में आते ही दारा बीमा को आगाह करती है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में किसी को कुछ न बताए। बीमा समझदारी से काम लेकर इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करता। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वे दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ ज्यादा दिन तक नॉर्मल नहीं रहता। एक रात जब वे अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक दारा को उल्टी आने लग जाती है। बीमा उसे पानी पिलाता है और उसे घर छोड़ने जाता है। वहां बीमा की मुलाकात दारा की माँ से होती है। बीमा उन्हें बताता है कि डिनर के दौरान इसे उल्टी आ गई थी। उसकी माँ को लगता है कि शायद खाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन दारा की माँ को शक होता है और वह दारा से पूछती है कि क्या तुम बीमा को डेट कर रही हो। दारा बड़ी लापरवाही से कहती है कि वह सिर्फ इसका दोस्त है। दारा घर के अंदर आ जाती है और बीमा को मिस करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है। उसकी बहन को लगता है कि शायद दारा के पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन तभी दारा को याद आता है कि इस महीने उसे पीरियड्स हुए ही नहीं। उसे शक होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। वह घबरा जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। जब वह बाथरूम में जाकर यूरिन सैंपल के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पॉजिटिव आता है, यानी वह माँ बनने वाली है। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दारा की उम्र अभी केवल 16 साल की है। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि हमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उसी शाम को बीमा से मिलती है तो उसे बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। बीमा को ऐसा झटका लगता है जैसे 440 वोल्ट का। इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी अब समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वो दोनों तो अभी खुद 16 साल के हैं और अभी से बच्चा। और जब बीमा को कोई रास्ता नहीं सूझता तब वह दारा से कटने लगता है, यानी उससे मिलना जुलना ही बंद कर देता है। स्कूल में भी उसे अवॉइड करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वह केवल दारा को देखकर ऐसा कर रहा था। वो घर में भी चुपचाप और सबसे अलग अलग रहने लगा था। कई बार बगैर किसी बात पर रोने भी लग जाता है। यह देखकर उसकी माँ को शक होता है कि शायद यह ड्रग्स तो नहीं ले रहा है कहीं। वे भी परेशान हो जाती हैं अपने बच्चे के लिए और आखिरकार उससे पूछ ही बैठती है कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिल तो नहीं टूटा कहीं। तो दोस्तों, वह जवाब देने के बजाय रो जाता है। अब बीमा के पिताजी उसके दिल की बात जानने का बीड़ा उठा लेते हैं। वे उसके कमरे में जाकर बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि वह बेटा क्या हुआ है। बीमा उनसे झूठ नहीं बोल पाता दोस्तों। वो उन्हें अपने और तारा के बीच हुए सारे किस्से को जोकायों बता देता है। उसे लगता है कि शायद यह सब सुनकर उसके फादर उसको डांटेंगे, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं करते। वे भीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं और फिर उसे समझाते हैं, बेटा तुम तारा को अवॉइड करके ठीक नहीं कर रहे हो, इससे उसका हर्ट फील हो रहा होगा। एक काम करो, इसी वक्त जाकर तारा से माफी मांगो। भीमा भी दोस्तों बगैर किसी आर्गुमेंट के उनकी बात मान लेता है और तुरंत स्कूटर लेकर तारा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहां वह तारा से माफी मांगता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। वह कहता है, देखो इसी में हमारा और सबका भला है। लेकिन दोस्तों,
आगे कुछ कहता इससे पहले तारा गेट बंद करके चली जाती है। अगले दिन भीमा अपने मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों के साथ बैठा होता है। वहां अचानक वह उनसे किसी अबॉर्शन क्लिनिक का पता पूछता है। तो दोस्तों, इस पर उसके दोनों दोस्त उसे थोड़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं और बोलते हैं, भाई क्या गड़बड़ी हो गई क्या? लेकिन वह बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एक स्कूल प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए मुझे किसी अबॉर्शन क्लिनिक का विजिट करना है भाई, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अगले दिन भीमा तारा से मिलता है और उसे समझा बुझाकर अपने साथ अबॉर्शन क्लिनिक लेकर आता है। लेकिन वहां का माहौल देखकर तारा वहां कुछ देर भी खड़ी नहीं रह पाती, तुरंत भाग जाती है। भीमा उसके पीछे पीछे जाता है तो वह साफ मना कर देती है। वह कहती है कि देखो, हम इस बच्चे को नहीं गिराएंगे। और जब भीमा उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो तारा उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है कि इसे महसूस करो। उसके पेट में दोस्तों हलचल हो जाती है इतनी जल्दी, और अब भीमा को भी बच्चे के लिए झुकाव महसूस होता है। तो दोनों फैसला करते हैं कि अब बच्चे को नहीं मारेंगे। इसके साथ ही वे दोनों यह भी तय करते हैं कि ग्रेजुएट होने तक इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कुछ दिन के बाद तो तारा का पेट दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब तो फिर वे इस बात को सीक्रेट कैसे रख पाएंगे? इसके लिए दोस्तों भीमा को एक मस्त आइडिया आता है। वह तारा के लिए बाजार से एक लॉन्ग स्कर्ट खरीद कर लाता है। तारा अपने रूम में उसे ट्राई करके देखती है और दोनों निश्चिंत हो जाते हैं कि अब किसी को तारा की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलेगा। इसी बीच भीमा तारा से पूछता है कि सुनो, अगर घर वालों को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो? इस पर दोस्तों तारा भरोसे के साथ कहती है, अरे तो क्या, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, वे मुझे माफ कर देंगे। अब वे दोनों अपने ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान पर बात करने लग जाते हैं। भीमा अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन तारा के सपने बहुत ही ऊंचे होते हैं। वह कहती है कि मुझे आगे कोरिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। तो भीमा कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों उनकी तारा की प्रेगनेंसी सीक्रेट रखने की सारी प्लानिंग अगले ही रोज फेल हो जाती है। दरअसल अगले दिन स्कूल ग्राउंड में बैठी तारा अपने और बच्चे के बारे में सोच रही होती है। तभी एक फुटबॉल आकर उसके सिर पर लगती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। पास ही में भीमा खड़ा होकर यह देखकर उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। इसी बीच स्कूल का स्टाफ भी उसकी मदद करने के लिए वहां आता है। भीमा उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन तारा को अपने से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता होती है और वो गलती से इस चिंता का जिक्र कर देती है। दोस्तों वहां पर बस जैसे दारा के मुंह से बात निकलती है ना, भीमा का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन अब तो तीर कमान से छूट चुका था। दारा के मुंह से उसके बच्चे की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ये खबर स्कूल में पूरी आग की तरह फैल जाती है। प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ और स्टूडेंट तक सब जान जाते हैं कि दारा प्रेग्नेंट है। तो अब दारा को उठाकर फर्स्ट एड रूम में लाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल दारा के खुलासे से बिल्कुल शॉक में होते हैं। वो उन दोनों के माँ बाप को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां दारा के फादर तो भीमा को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते भी हैं। साथ ही दारा से पूछते हैं, कहीं इस भीमा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की? दारा सिर झुकाए बैठी रहती है और तभी भीमा आगे बढ़कर उसके फादर से कहता है, मैं दारा का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद उससे शादी भी कर लूंगा। उसकी बातें सुनकर तो दारा की मदर का पारा भी हाई हो जाता है। वो उसे हड़का देती है दोस्तों, और अब तो वो दारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे साथ लिए बगैर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारी दारा, अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में वो भीमा के साथ उसके घर चली जाती है। भीमा का घर एक बेहद संकर सी जगह है। जिस मोहल्ले में वो रहता है वहां ज्यादातर गरीब फैमिलीज रहती हैं और भीमा की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है। और दारा ने तो बचपन से ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल अमीर परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए वो वहां पर कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती है। अब रात में दोस्तों फैमिली में उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं होती। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भीमा दारा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो वहां डॉक्टर उसे टीनेज प्रेगनेंसी के रिस्क बताती है और इसके साथ ही उन दोनों को अलग अलग सोने की सलाह देती है। दरअसल अब किसी भी तरह की असावधानी दारा की प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकती थी। उधर दारा की मम्मी पापा उसके बिना बिल्कुल बेचैन थे। दारा को उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं छोड़ा, बहुत मिस कर रहे होते हैं उसे। आखिरकार वो भीमा के घर पहुंचकर उसे अपने साथ ले आते हैं।
तभी रास्ते में दारा की मदर की नजर जब कार की पिछली सीट पर बैठी दारा पर पड़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि दारा अभी भी बच्ची है, इसलिए उन्हें दारा की ओर ज्यादा चिंता हो जाती है। दोस्तों, दारा जब घर पहुंचती है तो छोटी बहन से ऐसे गले मिलती है जैसे दोनों कई सालों से ना मिले हों। अब दारा की बहनों से बताती है कि तुम्हारे घर से जाने के बाद अंकल आंटी आए थे, वो तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मॉम डैड भी इसके लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी छोटी हो और बच्चे को संभाल नहीं पाओगी। दारा को दोस्तों यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी माँ से बहस करती और किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को किसी और को देना नहीं चाहती। यहाँ भीमा की फैमिली तक यह बात पहुंच जाती है कि उनकी माँ और पिताजी उनके और भीमा के बच्चे को दारा की आंटी अंकल को देना चाहते हैं। दोस्तों, भीमा की फैमिली वाले भी इससे बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। वे खुद उस बच्चे को रखना चाहते हैं। वैसे क्योंकि आखिरकार वह केवल दारा का ही बच्चा नहीं है, इस पर भीमा का भी बराबर हक है। उनके बीच बच्चे को लेकर चर्चा चल रही होती है, तभी भीमा की बड़ी बहन भी वहां आती है। उसे भी भीमा के कांड के बारे में पता चल जाता है और वह रोते हुए भीमा से कहती है कि स्टूपिड, तूने यह क्या कर डाला, और साथ ही उसे अपने बैग से मारती भी है। दोस्तों, इसी बीच भीमा का परिवार तय करता है कि वे दारा के घर जाकर बच्चे को रखने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। अगली सुबह भीमा और उसका पूरा परिवार तैयार होकर दारा के यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन दारा की माँ को भीमा या उसके परिवार वालों की शक्ल तक पसंद नहीं होती। वह उन्हें अवॉइड करने के चक्कर में वहां से जल्दी निकल जाना चाहती है, लेकिन दारा के जोहर देने पर उन्हें रुकना पड़ जाता है। दोस्तों, फाइनली यहाँ पर दोनों फैमिलीज दारा और भीमा के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें उनकी शादी ही प्रॉब्लम का एक अकेला सोल्यूशन नजर आता है। सोल्यूशन सबको मंजूर होता है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में भीमा और दारा की शादी हो जाती है और अब वह कानूनन पति पत्नी है। शादी के बाद भीमा अब दारा के घर रहना शुरू कर देता है क्योंकि दारा उसके घर में कंफर्टेबल नहीं होती। वे दोनों पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर केवल अपने फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं। दारा के पिता को भीमा पर भरोसा तो नहीं होता। वे डरते हैं कहीं भीमा रात को दारा के नजदीक आने की कोशिश ना करें, इसलिए वे उसे नीचे की मंजिल पर सोने के लिए बुला लेते हैं। अब दिन गुजरने के साथ साथ दारा को रेस्ट की जरूरत होती है। इसको देखते हुए वह स्कूल ना जाकर घर पर ही रहने का फैसला करती है और भीमा को अकेले स्कूल जाना पड़ता है। इसी बीच उसने कमाई के लिए दारा के पिता के रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जितना वह कमा रहा था उतना काफी नहीं था। वह इसको ना जाकर इधर उधर भी हाथ पैर मारता है। एक दिन दारा को पता चल जाता है कि भीमा स्कूल स्किप कर रहा है। जब दारा भीमा से इसका कारण पूछती है तो वह उसे साफ कह देता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाकर बड़ा घर लेना है। और इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों की सोच बहुत ही अलग है। जहां दारा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वहीं भीमा कुछ पैसों के लिए स्कूल जाना छोड़ बैठा है। दारा निराश हो जाती है और नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठती है। अब वो भीमा से निराश होकर जो नीचे आई थी न दोस्तों, उसको बुलाने के लिए वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है, जहां वो बाहर भी जाते हैं और अच्छा वक्त भी बिताते हैं। अब धीरे धीरे होता यह है कि उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। उसे लगता है कि किसी भी चीज से ज्यादा अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं दारा की बॉडी में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं। इस वजह से उसे मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिससे दारा काफी उदास भी रहती है। वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती भी है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोनों परिवार मिलकर दारा का चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और चेकअप के बाद भी डॉक्टर कहती है कि हाँ, दारा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और दारा के भीतर जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। साथ ही दोस्तों, वो दारा के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी। इधर दारा के अंकल आंटी उसके घर आने वाले होते हैं क्योंकि दारा की डिलीवरी बहुत ही नजदीक है। और दारा को भी दोस्तों यह बात पता है। वो भीमा से मिलती है और कहती है, अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि यह बच्चा अंकल आंटी को देना है या नहीं। जल्दी ही अंकल आंटी भी घर पर आ जाते हैं। वो सब ड्राइंग रूम में बैठकर बच्चे के बारे में बात करते हैं। अब भीमा तो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, जबकि दारा इसके लिए तैयार नहीं है, तो वो उसे अपने अंकल आंटी को देना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब वो भीमा को भी डाइवोर्स देना चाहती है ताकि वह बच्चा और भीमा उसके करियर में रुकावट न बने और वो कोरिया जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। भीमा के लिए यह सुनना काफी झटका भरा होता है, लेकिन वो उसे ये शो नहीं करता कि वो कितना नाराज है, कितना उदास है। काफी सोच विचार के बाद दारा और उसकी फैमिली तय करती है कि बच्चे को अंकल आंटी को देना ही ठीक होगा, लेकिन भीमा अपनी बात पर डटा रहता है।
वो दारा को भी मनाने की कोशिश करता है कि समझ लो मेरी बात। वह कई बार रिक्वेस्ट करता है कि देखो ऐसा मत करो। आखिरकार बीमा के बार बार प्रेशराइज करने से दारा परेशान हो जाती है, तो वो अपनी मॉम से कहती है, मैं अंकल आंटी को ये बच्चा नहीं दूंगी। और दोस्तों, अब वो दिन भी आ जाता है जब दारा की डिलीवरी होती है। वो एक अच्छे लड़के को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही दारा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिससे उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसी बीच बीमा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दारा की फैमिली को उस बच्चे को बीमा और उसकी फैमिली के सुपुर्द करते दिखाया जाता है। दारा बीमा को डाइवोर्स दे देती है और आगे की पढ़ाई के लिए कोरिया चली जाती है। हालांकि कार में जाते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों, रिलीज हुई इस मूवी को इसके बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से खूब पसंद किया गया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दारा ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया? क्या बच्चे को रखने का बीमा का फैसला बिल्कुल सही था? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप तो स्मार्ट हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।